हेलो फ्रेंड्स। आज हम बताने जा रहे हैं 15 बाई 35 का 3 BHK हाउस प्लान, जिसमें हमने बाइक पार्किंग रखी है। इसमें हमने पूरे प्लान को 3D में बनाकर दिखाया है। इसमें इंटीरियर डिज़ाइन कैसा होगा, इसमें मुख्य आकर्षण है किचन और मंदिर का डिज़ाइन वो कैसा है, वो आप इस प्लान में देख पाएंगे। आप इसमें ये भी देख पाएंगे हमने इतने छोटे से प्लान में 3 BHK को कैसे डिज़ाइन किया होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने फ्रंट से। यहाँ हमने फ्रंट आपको 15 फुट का दे रखा है और यहाँ हमने आपको जो है जो डेप्थ है वो 35 फुट दे रखी है। ये कॉर्नर प्लॉट है जिसमें एक साइड में भी रोड है और फ्रंट में भी रोड है। यहाँ हम बात करते हैं अपने फ्रंट की, तो यहाँ हमने एक नेम प्लेट लगा के दिखाई जिसपे AKJ आर्किटेक्ट लिखा हुआ है। एक छोटा सा गार्डन दिखाया है जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बाहर है, जो हमारे फुटपाथ एरिया पर आएगा। यहाँ हमने एक आपको रैंप दिया है जिससे आप अपनी बाइक को अंदर पार्क कर सकते हैं। 3 स्टेप दिए हुए हैं जिससे आप घर की तरफ एंटर कर सकते हैं। दो पल्लों में या 2 पैनल में हमने 2 गेट बना के आपको लगा के दिखाए हैं। एक गेट जब खोलेंगे जब हम आपको बाइक को अंदर रखना हो, या दूसरा गेट हम जब खोलेंगे जब हमें घर की तरफ एंटर करना हो। उसके बाद अंदर की प्लानिंग किस तरह से आई है उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ हमने आपको एक एक्टिवा रख के दिखाई है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक एक्टिवा है जिसकी आप यहाँ देख पा रहे हैं। फ्लोर पर हमने डॉटेड टाइल्स का यूज किया हुआ है और यहाँ हमने एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि 2.5 फीट चौड़ी है और यहाँ ब्लैक मार्बल का यूज करते हुए हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। अगर हम इस पोर्च के साइज की बात करते हैं तो 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 13.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने एंट्रेंस की। घर के अंदर एंट्रेंस कैसा है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने ड्राइंग एरिया की तरफ। देखिए हमने यहाँ पे आपको ड्राइंग एरिया बना के दिखाया जिसमें आप कॉर्नर में एक साइड में सोफा रखा हुआ दिख रहे हैं जो ग्रीन कलर का है, डार्क ग्रीन कलर का। इसके पीछे एक विंडो दे रखी है जो कि 4 फुट की विंडो है जो हमारी साइड वाली रोड पे ओपन होती है। इसमें कूलर, पंखा, AC हम जो लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। यहाँ मैंने आपको एक सेंटर टेबल दे रखी है और फ्लोर पे कालीन बिछा के रखा है और फ्लोर पे हमने जो है मार्बल का यूज किया हुआ है। एक साइड में हमने टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ है जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब दूसरे एंगल से भी इसको देखने का प्रयास करते हैं। वो हमारा जो पॉइंट है वो हमारा किचन है। देखिए इतना खूबसूरत किचन इतने छोटे से एरिया में बना के दिखाया है। प्लीज एक लाइक तो इसके लिए बनता ही है। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने लोगों को जो है शेयर करें जिससे कि आपके परिचित हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी ये चीज़ आपको देखने को मिलती रहे और ये इतनी अच्छी प्लानिंग वो भी अपने घर के लिए बना सकें। तो यहाँ हम जो किचन देख पा रहे हैं, यहाँ हमने आपको L शेप में किचन दे रखी है जिसमें मॉड्यूलर किचन है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ फर्नीचर हमने यूज किया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, रेड कह सकते हैं, डार्क रेड कलर और क्रीम कलर का हमने कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना के दिखाया है। यहाँ हमने आपको एक गैस चूल्हा लगा के दिखाया जिसके ऊपर जो है हमने चिमनी लगा के दिखाई है और यहाँ हमने आपको एक सिंक दिखाया जिससे कि आप जो है बर्तन वगैरह साफ करना है चाहे वो कर सकते हैं। हम यहाँ बात करने वाले थे इसके साइज की, तो इसका साइज है, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे एंगल से दिखाने का प्रयास करता हूँ जिससे कि दोनों चीजें आपको एक साथ दिखाई देंगी कि ड्राइंग एरिया कैसा है और किचन हमारी किस तरह से हमने डिजाइन की है। हम बात कर रहे थे किचन के साइज की, तो किचन का जो साइज है वो हमारा देखिए, अब ये हमने जो पार्टीशन दे रखा है यहाँ से लेकर के ये पूरा हमारा किचन है। इस किचन के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। और हम अगर ड्राइंग रूम के साइज की बात करते हैं तो ड्राइंग रूम का जो साइज है हमारा 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो बात करते हैं अपने मंदिर की। तो मंदिर हमारा कैसा है उसको भी देखने का प्रयास हम यहाँ करते हैं। देखिए यहाँ हमने मंदिर का जो मंदिर है जो हमने एंट्रेंस पे ही रखा है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं मंदिर है और मंदिर के साइड में हमने एक फ्रिज भी लगा के आपको दिखाया है। ब्लू कलर का फ्रिज आप देख पा रहे हैं और यहाँ हमने आपको ये मंदिर भी बना के दिखाया जिसपे हमने कृष्ण भगवान को विराजमान यहाँ पर करके दिखाया, जिससे आप अपने गणपति जी को या जो भी देवी देवता हैं उनको आप पूजने के लिए यहाँ पे मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। ये हमने पूरा फर्नीचर के से मंदिर को बना के आपको दिखाया है। अगर मंदिर वाले एरिया की अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो मंदिर वाला एरिया है वो हमारा साइज कितना है, किस तरह से है, यहाँ 3 चीजें हैं। फ्रिज भी रखा है हमने, मंदिर भी बनाया और एंट्रेंस को भी रखा है। तो इस पूरे साइज की अगर हम बात करते हैं तो 4 फुट इसकी चौड़ाई है और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। मतलब 6 चौड़ाई है और 4 फुट इसकी लंबाई हमने दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 1। बेडरूम नंबर 1 जो हमारे पेरेंट्स का बेडरूम है वो हमारा जो है हमने पोर्ट से ही एंट्री दे रखी है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ हमने जो एंट्री दी हुई है वो हमारी 3.25 फीट चौड़ी एंट्री जो हमारे पोर्ट से ही दे रखी है और एंट्री के बाद ही हम अपने पेरेंट्स वाले बेडरूम में अंदर एंटर होते हैं। यहाँ हमने डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया जिसके ठीक सामने हमने टीवी का ही पॉइंट दे रखा है। बेड के पीछे हमने वॉलपेपर यूज किया हुआ है जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। वॉल के कलर की बात करते हैं तो लाइट ग्रीन कलर हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है और एक विंडो दे रखी है जो कि साइड वाली रोड पे ओपन होती है
जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है, इसमें हम कूलर, पंखा, एसी जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम की जो एंट्री हमने अंदर अपने एंट्रेंस के बाद के एरिया से दे रखी है, जो कि हमारा मेन गेट है। मेन गेट के बाद हमने जो एंट्रेंस है उससे हमने जो 3.25 फुट चौड़ी एंट्री आपको दिखाई है। यहाँ हमने 2 बेड लगा के दिखाए, जिससे 2 बच्चे अलग अलग आराम से अपने पलंग पे अपना काम कर सकते हैं। इसके बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी का ही पॉइंट दिया हुआ है, आप चाहे तो इसमें टीवी भी लगा सकते हैं। एक साइड में हमने एक स्टडी टेबल लगा के दिखाया है, जिससे कि बच्चे अपना कंप्यूटर पे होमवर्क वगैरह कुछ करना हो तो कर सकते हैं। बैक साइड में हमने एक विंडो दे रखी है, जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है। यहाँ आप कूलर, पंखा, एसी जो लगाना चाहे लगा सकते हैं। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट इसकी चौड़ाई है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा पूरा ओवरऑल व्यू है। ओवरऑल व्यू में आप देख पाएंगे 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम है, पोर्च है, किचन है, ड्राइंग एरिया है, कॉमन टॉयलेट है, मंदिर है, वो किस तरह से हमने बना के आपको दिखाया है। अब बात करते हैं अपनी कॉमन टॉयलेट की। कॉमन टॉयलेट जो है हमारा, वो उसकी एंट्री हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से ही दे रखी है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसकी एंट्री हमारी 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही हम अपने जो है टॉयलेट पोर्शन में एंटर करते हैं। सबसे पीछे हमने बेदिंग एरिया दे रखा है, जिससे कि जो हमारा गीला पोर्शन होता है हमारा पीछे रखना चाहिए, जिससे कि आपको दिन में एक बार नहाने की जरूरत होती है और वो एरिया वो हमेशा एक बार गीला होता है, और बाकी जो एरिया होता है हमें रेगुलर यूज करना होता है, तो वो एरिया हमारा ड्राई होना चाहिए। तो हमारा बेदिंग एरिया हमने पीछे रखा है और टॉयलेट एरिया हमने आगे रखा है, जिसपे कॉर्नर में आप बेसिन देख पा रहे हैं। और यहाँ हमने एक टॉयलेट सीट लगा के रखाई है, जो कि वेस्टर्न सीट है। और यहाँ वेदिंग एरिया, जिसमें हम ग्लास पार्टीशन लगा के हम वेदिंग एरिया को अलग से सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ हमने आपको एक वेंटिलेशन बना के दिखाया, जो कि 4x1.5 का है, जो पीछे वाले OTS एरिया में ओपन होता है। इस कॉमन टॉयलेट के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। आप सोचेंगे कि इसका जो वेंटिलेशन हमने साइड वाली रोड से क्यों नहीं रखा, हमने ओपन डक्ट से ही क्यों रखा है। वो ओपन डक्ट का हमें एक बेनिफिट मिल रहा था, इसलिए हमने ओपन डक्ट को यूज किया, क्योंकि ओपन डक्ट मेन चीज हमारे मास्टर बेडरूम को वेंटिलेट कर रहा है, इसलिए हमने उसका वेंटिलेशन भी हमने इस रूम से दे दिया है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है मास्टर बेडरूम। वो मास्टर बेडरूम कैसा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, मास्टर बेडरूम की जो एंट्री हमने अपने ड्राइंग एरिया से ही दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। फ्लोर पे हमने जो है वुडन टाइल्स का यूज किया हुआ है, वॉल पे हमने लाइट पिंक कलर यूज किया हुआ है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं वॉलपेपर हमने लगा के दिखाया, जो कि सुंदर लग रहा है। डबल बेड के पलंग के बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी का भी पॉइंट दे रखा है। और अगर इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। एक साइड में हमने कोई विंडो भी लगा के दिखाई, जो कि 1.5 फीट चौड़ी विंडो, जो हमारे ओपन एरिया में ओपन होती है। वो ओपन एरिया कैसा है उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए, ये ओपन एरिया है। ओपन एरिया का वेंटिलेशन, टॉयलेट का वेंटिलेशन और हमारे जो है ओपन एरिया का, हमारे बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो इसी से कर रहे हैं। आप चाहें तो आप साइड वाली रोड से भी इसका प्रॉपर वेंटिलेशन ले सकते हैं, जिसमें बड़ी सी बड़ी विंडो लगा के हम इसको प्रॉपर वेंटिलेट कर सकते हैं। ओपन एरिया की साइज की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 2 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। अब बात करते हैं अपनी ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग एक बार और दिखा देता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे पीछे से लेके आगे तक हम ओवरऑल प्लानिंग आपको दिखाते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ हम बात करने वाले थे अपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है हमारी कितनी आएगी। इसमें कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है वो हमारी मात्र 6 लाख रुपए में इतना खूबसूरत मकान बनकर तैयार होगा। 15x35 का इतना खूबसूरत मकान मात्र 6 लाख रुपए में आपका तैयार हो जाएगा। इसमें केवल फर्नीचर नहीं है, बाकी फ्लोरिंग है, टाइल्स है, डोर है, विंडो है, स्टेयर का मार्बल है, किचन का प्लेटफॉर्म है, ये सारा कुछ आपका इसमें तैयार होने वाला है मात्र 6 लाख रुपए में। अब हम बात करते हैं ओवरऑल हमारे जो है जो प्लान आप देख पा रहे हैं, जो हमने 3D में आपको बना के दिखाया है, इसका अगर आपको 2D में लेना है तो साइड में मैंने आपको एक लिंक का एक मैं ऑप्शन दे रहा हूं, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन में आप उस लिंक पे जाकर उस पर क्लिक कर सकते हैं और इस मैप का, इस 3D का 2D मैप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अन्य जो वीडियो मैंने अभी तक जो है यूट्यूब पर डाले हैं, उनका भी अगर 2D मैप आपको लेना है तो वो भी मैंने वहाँ डाल के रखा है, वहां से भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।